वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड ऑफ द नज़र ब्लीडिंग, नक्सीर जिसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो नक्सीर होती है, नाक के अंदर जो खून आने लग जाता है, वो डिफरेंट एजेस के पीपल में होता है। यानी कि बच्चों के अंदर भी ये नज़र आया है हमें, एडल्ट के अंदर भी नज़र आया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो पहली बात तो ये कि क्या ये खतरनाक अलामत है? अगर नाक से खून आ रहा है, नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या ये खतरनाक अलामत है? नहीं, बिल्कुल खतरनाक अलामत नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बच्चों के अंदर जो खून आता है नाक से, तो वो क्यों आता है, इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि हमारी जो नाक होता है, हमारा जो नोज़ है, ये इसकी स्किन जो है सम टाइम क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसकी स्किन जो है ड्राई होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके नाखून, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि नाखून अपने बड़े रखते हैं। तो जब वो नाखून अपने बड़े रखते हैं और अपनी यानी कि फिंगर को इंसर्ट करते हैं नोज़ के अंदर, तो उसकी वजह से यानी कि उसमें कहीं न कहीं से थोड़ी-सी अगर ड्राई हुआ हुआ होता है स्किन, मतलब जो है नोज़ की, या कड़क हुआ हुआ होता है कहीं से भी, तो कहीं न कहीं से खुरंट सा लग जाता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। या कोई ना कोई सम टाइम इन्फेक्शन भी हुआ हुआ होता है, यानी कि कोई ज़ख्म, कोई ऐसी फुंसी वगैरह, कोई सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा पिंपल वगैरह नाक के अंदर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, नाखून ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसी वजह से बच्चों को कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हों, या मतलब जो डिफरेंट एजेस के हों चाहे, लेकिन बच्चे की एज में आ रहा हो, तो उसके नाखून को काटा जाए, ठीक है? नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े होंगे तो वो ब्लीडिंग का काज़ बन सकते हैं। दूसरा, मतलब जिस बच्चे के साथ ये अक्सर इश्यू आता है नेज़ल ब्लीडिंग का, तो उसके अंदर क्या है कि उसको मना करते हैं कि उसे धूप में जाने से मना करते हैं, उसे मतलब ड्राई ऐसी जगह जहाँ पे खुश्क हवा चल रही हो, तो हवा की वजह से भी जो इसकी स्किन, नोज़ की स्किन जो है ड्राई हो सकती है, या जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी इसकी स्किन ड्राई हो सकती है, सही है? अच्छा, इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि अगर उसकी स्किन नोज़ की ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सिंपल क्या करे कि एक कॉटन ले थोड़ी-सी, और उसके ऊपर चाहे पेट्रोलियम जेली ले ले, चाहे कोई भी मतलब कि चिकनी सी कोई क्रीम ले ले, और वो उसके नाक की स्किन के ऊपर लगा ले, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है? तो एक तो ये बच्चों के अंदर इस तरह होता है, और दूसरी एक एडल्ट के अंदर होता है। एडल्ट्स के अंदर अक्सर क्या होता है कि किसी को भी अगर ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो वो अचानक ये समझता है कि मेरे ब्रेन से कोई ना कोई आर्टरी की मतलब रप्चर हुई है, और उसकी वजह से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और अक्सर लोग फिर सीटी स्कैन वगैरह कराने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हर दफ़ा के ब्रेन की ही कोई आर्टरी डैमेज हुई हो। क्या होता है कि एडल्ट ग्रुप के अंदर सम टाइम क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कोई नाक की कोई छोटी सी कोई आर्टरी भी बर्स्ट हो सकती है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसका मेथड क्या है, फर्स्ट एड उसे किस तरह दी जाएगी? सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट को आपने देखा कि उससे ब्लीडिंग हो रही है नाक से, सबसे पहले आपने उसको कहना है कि अपने नोज़ का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसको आपने पिंचिंग कर लेनी है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह आपने पिंचिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि खून बहने से बच जाएगा, ठीक है? और दूसरी क्या करना है, आपने उसके हेड को डाउनवर्ड कर देना है। डाउनवर्ड करने से क्या होगा कि उसका जो ब्लड है वो बैक साइड पे, यानी कि ट्रेकिया में, सांस की नाली में नहीं जाएगा, इसोफेगस में नहीं जाएगा। अगर वो सांस की नाली वगैरह में चले गया तो लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। और अगर हमने मतलब कि डाउनवर्ड कर दिया, और अगर हमने पिंचिंग नहीं की, तो ब्लड वेस्ट भी हो जाएगा। तो हमने पहले पिंचिंग करनी है, नाक को इस तरह दबाना है, ठीक है? और साथ में क्या करना है, उसके हेड को डाउनवर्ड इस तरह कर देना है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा कि 10 मिनट तक हमने इस तरह करके रखना है, तो इंशाल्लाह उसका ब्लड जो है रुक जाएगा, ब्लड आना रुक जाएगा। अगर नहीं रुकता तो फर्दर हम 10 मिनट के लिए इस तरह दोबारा पिंचिंग करके उसके हेड को डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक है? इसी तरह जो कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो कुछ ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, जिस तरह डिस्प्रिन ले रहे होते हैं, एस्पिरिन वगैरह ले रहे होते हैं, तो उनको भी कुछ टाइम के लिए, जब तक उन्हें ब्लीडिंग चल रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्हें कहा जाता है कि ब्लड थिनर आप ना लें, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने देखा है कोई पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसको एक तो उसकी पिंचिंग कर ली, हेड डाउनवर्ड कर दिया उसका, ठीक है? इसके अलावा आपने इसको क्या करना होगा कि उसकी ठंडी पट्टियाँ, यानी कि कोई भी आपने कॉटन ले लेना है, ठीक है? उससे आपने ठंडी एरिया पे, जो यहाँ पर स्किन के ऊपर, चाहे नोज़ की स्किन है, नेक के ऊपर है, फेस पर, यानी कि उससे रब करना है कॉटन से, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि कोल्ड वाटर की कॉटन उसके मतलब स्किन पे रखनी है, चाहे नोज़, फेस वगैरह की उस पे रखनी है। उससे होगा क्या, उससे हो जाएगी वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है? वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगा, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन हो जाएगी, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन होने लग जाएगी, ठीक है? प्लेटिलेट की एग्रीगेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग होने लग जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाएगी, ठीक है? तो यानी कि हमने ये इस तरह वैसोकंस्ट्रिक्शन करके इसकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो हमने ये बताया कि जो बड़ों के अंदर इस तरह हमने इसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड क्लॉटिंग करवा दी, साथ में हमने पिंचिंग कर दी, ब्लड वेस्ट होने से बच गया, और हेड को उसको डाउनवर्ड कर दिया। और अगर बच्चों में है तो हमने सिंपल उसको ये बताना है कि कुछ टाइम तक वो बाहर मतलब के कोई गेम्स वगैरह खेलने ना जाए, जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, सूरज की रोशनी ज़्यादा हो।
और उसे ऐसी चीज़ ग़िज़ा खाने से मना किया जाएगा जस्ट लाइक कोई चिप्स वगैरह इस तरह जिसमें मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा होते हैं तो समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है नोज़ के अंदर। तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये उसे कहते हैं कि चिप्स वगैरह चीज़ों से बचे, ठंडी चीज़ें वो खा सकता है जस्ट लाइक मतलब कि आइसक्रीम वगैरह से भी उसे मना किया जाएगा, लेकिन नेचुरल चीज़ें वो खा सकता है, सलाद खा सकता है वो, ठीक है। और इसके अलावा दूध खा सकता है, खाना वगैरह जो भी ठंडा पानी पिए, बर्फ़ वगैरह को अंदर थोड़ा बहुत रगड़ ले, तो उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये टॉपिक था कि अगर किसी को नेज़ल ब्लीडिंग हो रही हो तो उसका फर्स्ट एड किस तरह दिया जाएगा। इसको उर्दू में नक्सीर कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फर्दर आप लोगों को कोई बात समझ में इसमें ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और फर्दर आप लोगों को टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि मैं ये टॉपिक बताऊँ, तो मैं इंशाल्लाह उस पे फर्दर वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।